तो यहाँ पे ये सब जब सॉल्व करेंगे हमको ये मिलेगा, फिर ये क्या है, ये और गेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सबको लिख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ से बी कॉमन हो जाएगा, ए प्लस ए बार क्या होता है, ये वन हो जाता है। ठीक है, तो हमको ये मिल गया। अभी इसको जब ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन लॉ। तो ये भी फिर वही है एब्जॉर्प्शन लॉ। अभी हम लोग समझते हैं नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। तो नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ फोर हमको निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे कि नाइन को हम फोर में से माइनस कर देंगे। फिर नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 14 क्या है, तो पहले जैसे नाइन लिखा था, 99 माइनस वन फोर, ये हो गया। अभी टेंस कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि नाइन्स कॉम्प्लीमेंट प्लस हम वन कर देंगे। तो टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सिक्स क्या करेंगे, नाइन माइनस सिक्स थ्री, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर। 25 का हमको टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो 99 माइनस 25 नौ के साथ ये 75, 75 आंसर होगा। 5 कॉम्प्लीमेंट ऑफ थ्री, 5 माइनस थ्री टू। ठीक है, अभी देखते हैं BCD क्या होता है, BCD नंबर। तो BCD क्या है कि BCD सिस्टम है जहाँ पर हर डेसिमल डिजिट 0 से 9 को रिप्रेजेंट करते हैं अपना 4 डिजिट बाइनरी सीक्वेंस से। तो BCD टेबल ये होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट में ये नंबर है और ये BCD है, उसका ये 4 बिट है। ठीक है, तो BCD अगर हमको तो ये 4 बिट का रहता है। ठीक है, मतलब 4 बिट ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 का ऐसे हो जाएगा, 2 का ऐसे हो जाएगा, 85 का ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब हर एक को वो 4 बिट में से ब्रेक डाउन कर दिया है। हर को 4 जगह पे, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, इन ग्रुप ऑफ 4 ठीक है, टू कन्वर्ट नंबर इनटू BCD ऐड 6। तो यहाँ पर दिया है कि सिंस 4 बिट्स कैन रिप्रेजेंट अप टू 15 बट BCD गोज ओनली अप टू 9, सो एनी रिजल्ट ग्रेटर देन 9 इज इनवैलिड इन द BCD। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पर 6 ऐड कर देंगे टू द बाइनरी सम। ठीक है, तो ये जो 10 है, सपोज ये 0 1010, ये 10 है। तो इसको अगर हम लोग को BCD में करना है तो इसमें हम लोग प्लस 6 ऐड कर देंगे, 0110। ठीक है, तो उससे हमको 140 ऐसे मिल जाएगा हमको। तो ये है BCD ऐसे। अगर 15 है, 15 को हमको BCD में करना है, तो 15 का बाइनरी जो है वो ये होगा। अब इसमें 6 हमको ऐड करना है, 6 मतलब 0110। ठीक है, तो वो जो निकलेगा वो हमारा ये होगा, क्या बोलते हैं उसको, वो BCD। सो BCD दिस रिप्रेजेंट्स which is corresponding to decimal of 1 and to 5. The image displays a table relation between XS3 code and unweighted BCD code। ठीक है, तो BCD और ये XS3 है। XS3 मतलब क्या होता है कि BCD प्लस 3। ठीक है, तो ये 0 होगा तो यहाँ पे 0011 होगा, 0001 है तो यहाँ पे 0100 होगा, ऐसे करके। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग कोड है। तो कोड विच इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंटिंग इफ वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एक्सेसरी इज इक्वल टू। तो यहाँ पे ये सेल्फ कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि फैंसी वे ऑफ सेइंग, अगर हम जब जीरो को फ्लिप कर देंगे वन एंड वाइस वर्सा फॉर ए नंबर, तो क्या होगा कि उसका अपोजिट में आ जाएगा। मतलब कि जीरो का यहाँ पे 0011 है तो नाइन का क्या होगा, 1100। तो यहाँ है ये जीरो का ये ऐसा है तो ये नाइन का ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर है ग्रे कोड। ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं। तो ग्रे कोड को यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं, बाइनरी नंबर वेयर टू सक्सेसिव वैल्यूज डिफर्ड बाय ओनली वन बिट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे कि यहाँ पर 1 और 3 है, तो वो 001 है और ये 0011 है, और इसका ग्रे कोड क्या होगा, 000, और यहाँ पे 0001, और यहाँ पे 0011। तो ग्रे कोड को क्या है कि हम लोग यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं, क्योंकि बिटवीन एनी टू सक्सेसिव नंबर्स इन सीक्वेंस ओनली वन बिट चेंजेस। जैसे 3 का है 000001, 1 का 0001 है, तो 3 का क्या है 0011, ओनली द सेकेंड बिट फ्रॉम द राइट इज चेंज्ड। अब ग्रे कोड इन के मैप ऐसे होता है। स्टैंडर्ड बाइनरी सीक्वेंस में क्या होता है कि मल्टीपल बिट्स चेंज हो जाते हैं, गोइंग फ्रॉम 1 to 2। सपोज यहाँ पर है 01 से
1 0 हो गया 2 में। इन ग्रे कोड क्या होता है कि ओनली 1 बिट चेंजेस बिटवीन 2। तो इससे क्या होता है कि मतलब कंप्यूटर जब फास्ट रीड करता है तो उसमें वो मतलब मीन मिस्टेक नहीं करता है। तो यूनिट डिस्टेंस कोड जैसे कि यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, बस ये लास्ट वाला ये हुआ, यहाँ पर ये वाला चेंज हो गया, यहाँ पे ये चेंज हुआ, यहाँ पर ये वाला चेंज हो गया, सीरियली जाते हुए 0132 में जाते हुए। तो ये है 01324576 ऐसे करके। तो के मैप में यही वाला होता है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रे कोड होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हमको बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्सन करना है। तो बाइनरी में जैसे कि ये है 1010 है, तो 1 पहले हम लोग यहाँ लिख देंगे, फिर 1 एक्सॉर 0, एक्सक्लूसिवली 1 होना चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा, 1 एक्सॉर 1। और यहाँ पे मतलब गलती हो गया, यहाँ पे 1 तो पहले आ जाएगा, फिर 1 एक्सॉर 0 क्या होगा, 1 आ जाएगा, 0 एक्सॉर 1, एक्सक्लूसिवली 1 था तो 1 आ जाएगा, 1 एक्सॉर 0 यहाँ पे आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अभी ये बाइनरी दिया है, 4 ठो 1 है, तो पहले तो 1 ऐसे ही आ जाएगा, 1 एक्सॉर 0 क्या हो जाएगा, 1 एक्सॉर 1, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि एक्सक्लूसिवली नहीं था। फिर 1 एक्सॉर 1 यहाँ पे आ गया 0, 1 एक्सॉर 1 यहाँ पे आ गया 0। तो ये था ऐसे मतलब बाइनरी से इसमें। अभी हमको अगर क्या बोलते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड करना है, तो ये जो दिया हुआ था 1 1 तो डायरेक्ट आ जाएगा, फिर 1 एक्सॉर 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 एक्सॉर 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 1 एक्सॉर 1 यहाँ पे 0 हो गया, 1 एक्सॉर 0 0 1 आ गया, यहाँ पे एक्सक्लूसिवली 1 था। फिर अभी अगर हमको ग्रे टू बाइनरी करना है अगर हम लोगों को, ठीक है, तो ग्रे टू बाइनरी में सपोज ये दिया हुआ है ग्रे कोड, इसका हमको बाइनरी निकालना है, तो 1 डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ पे पहले, ठीक है। फिर 1 एक्सॉर 1 हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 जगह एक्सक्लूसिवली 1 होना चाहिए, पर यहाँ पे दोनों जगह 1 था तो यहाँ 0 हो गया, 0 एक्सॉर 1 यहाँ पे आ गया, 1 आ जाएगा, एक जगह पे 1 था, एक्सक्लूसिवली 1 चाहिए, 1 एक्सॉर 1 यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो गया इसका बाइनरी। फिर यहाँ पर भी ग्रे दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमको बाइनरी निकालना है, तो 1 तो डायरेक्ट आ जाएगा, 1 एक्सॉर 1 यहाँ पे एक्सक्लूसिवली 1 चाहिए पर दोनों जगह 1 था तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 0 0 रहेगा, 0 और 1 यहाँ पे एक जगह पे ही 1 था तो 1 आ जाएगा, 1 एक्सॉर 0 यहाँ पे क्या गया, 1 ही आ गया। अभी अगर हम लोगों को एंड गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट, ठीक है, तो पहले तो ये हुआ हमारा नैंड गेट, और यहाँ पे आ गया डॉट, ठीक है। तो एक एक नैंड गेट ऐसा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग 2 नॉट गेट ऑपरेटर लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो 2 ठो नॉट गेट है उसको ही हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ए ए डॉट बी का ये सब बार था तो इसी को ए बी कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद फिर लॉजिक गेट यूजिंग हमको अगर नैंड गेट लगाना है, और गेट बनाना है अगर, तो और गेट क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है। तो यहाँ का क्या करेंगे कि ये जो और गेट था इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बबल्ड और गेट, बबल डॉट और गेट क्या होता है कि यही नैंड गेट हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे बना देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो नॉट था दो ठो, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं ऐसे ही लगा देंगे, ठीक है। ये नैंड गेट लगा देंगे ऐसे। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि हमको अगर और गेट बनाना है एंड गेट से, नैंड गेट से, तो हमको कितना लगेगा, 3 ठो हमको ये नैंड गेट लग जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ टेबल में दिया है, और गेट हमको नैंड से बनाना था, हमको 3 लग जाएगा, तो ये ऐसे करके बनेगा। अभी देखते हैं यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम बोलता है कि ए डॉट बी का कॉन्जुगेट है तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। ए प्लस बी का कॉन्जुगेट अगर है तो उसको हम लोग लिख सीख सकते हैं ए डॉट बी का कॉन्जुगेट, ए डॉट ए कॉन्जुगेट डॉट बी कॉन्जुगेट। तो डी मॉर्गन का 2 लॉ था, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू वेरिएबल, ठीक है। इसको बोलते हैं अ नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू अ बबल्ड और गेट, ठीक है। तो यही जो अभी हम लोग देखे हैं नैंड गेट, वही बबल्ड और गेट का इक्विवेलेंट है, ये डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ है, ठीक है। डी मॉर्गन सेकेंड लॉ जो है, द complement of sum of two variables is equal to the product of complement of those variable, ठीक है।
कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू वेरिएबल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अ नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड नैंड गेट, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये जो नैंड गेट है इज इक्वल टू, ये क्या है, ये बबल्ड और गेट हो गया, ठीक है। अभी ये जो है ये क्या है, ये है नॉर गेट, ये था नैंड गेट, ठीक है। ये क्या है, ये बबल्ड नैंड गेट हो गया, बबल्ड एंड गेट हो गया, सॉरी, बबल्ड ये एंड गेट हो गया। अभी डुअलिटी क्या होता है, डुअलिटी में 0 1 हो जाता है, 1 0 हो जाता है, ठीक है। और प्रोडक्ट प्लस हो जाता है, प्लस प्रोडक्ट प्लस प्रोडक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए बार बी सी, ठीक है। तो इसका डुअल क्या होगा, डुअल क्या होगा, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए बार बी प्लस सी। उसके बाद फिर अगर ये दिया हुआ है ए प्लस बी सी, ठीक है, तो क्या होगा कि ए, फिर ये प्लस था यहाँ डॉट आ जाएगा, ये बी डॉट सी था तो ये बी प्लस सी कर जाएगा, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंटिंग एनी बुलियन एक्सप्रेशन, तो अगर ये दिया हुआ है ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार, ठीक है। तो इसका क्या हम लोग करेंगे कि, तो ये तो डुअल हो गया था, अभी क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि ये सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये, इसका पहले हम लोग ऐसे डुअल लेंगे, जहाँ जहाँ पे प्रोडक्ट था वहाँ वहाँ पे उसको हम लोग ये कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट को प्लस भी कर देंगे, ठीक है। और जहाँ पे प्लस था वहाँ प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। और ये डबल डबल ये बार भी आ जाएगा सबके, जहाँ पे बार नहीं था वहाँ पे बार आ जाएगा उसके ऊपर, वो ऐसे लिखेंगे। ये हो गया उसका ये कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो मतलब हम लोग ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सपोज एफ इजिकल टू ए डॉट बी प्लस सी है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, ए बार प्लस बी प्लस सी, इसका होल बार भी। और सपोज अगर एफ इजिकल टू ए प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो डुअल वो क्या होगा, डुअल डुअल होगा ए डॉट बी। उसके बाद दिया है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी बुलियन एक्सप्रेशन, सेकंड मेथड, अगर ये जो दिया हुआ है ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार, तो ये जो प्लस था पहले इसको ये प्रोडक्ट्स में लगा दिया इसने, ठीक है। और जहाँ पे हर जगह पे ये आपस में प्रोडक्ट था उसको भी उसने प्लस प्लस में कर दिया, ठीक है। और ये सब में ये बार बार आ गया। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था इसमें डी मॉर्गन पहले लगाएंगे, डी मॉर्गन लॉ। तो जो पहले जो बार था उसको ब्रेक कर देंगे एक्स बार डॉट वाई बार में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है पहले स्टेप में। उसके बाद ब्रेक द इंडिविजुअल बार्स एंड टू और, तो ये जो एंड था ए बी सी, एक एक इसमें सेकंड से थर्ड में देखेंगे, तो उसको इंडिविजुअली और में हम लोग ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, ऐसे करते हैं सेकंड स्टेप। तो डी मॉर्गन लॉ बेसिकली अप्लाई होता जा रहा है फर्स्ट सेकंड ऐसे कर करके। तो थर्ड स्टेप से ही फिर वो लास्ट स्टेप निकाल दिया है। उसके बाद फिर इसका हमको निकालना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दिया हुआ है फंक्शन ए प्लस बी सी प्लस ए बार बी सी बार, ठीक है। तो इसका हमको निकालना था हैंड रिटन स्टेप। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि ए डॉट बी बार प्लस सी बार कर देंगे, प्लस डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो इसका भी अगर हमको एक्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे कि ए बार बार प्लस बी बार बार, ठीक है। ये डॉट प्लस था उसका डॉट हो जाएगा, प्लस का डॉट हो जाएगा, ए प्लस बी यहाँ पे बार बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। बुलियन अलजेब्रा में इन सब का भी हम लोग डुअल्स देखेंगे। ए प्लस ज़ीरो था तो ये ए तो वैसे होगा ज़ीरो का, वो वन कर देगा, ठीक है। तो ए इंटू वन ए, ठीक है, ए प्लस वन। तो ये डॉट यहाँ पे ज़ीरो, तो यहाँ पे आ गया ए इंटू ज़ीरो ज़ीरो, ए प्लस ए, ठीक है। तो ए डॉट ए हो गया। अभी ये हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ देखते हैं, ठीक है। ए प्लस बी सी जो था उसका ये होगा ए प्लस बी ए प्लस सी,
इसी का अगर हम लोग डुअल निकालेंगे, ए डॉट बी प्लस सी प्लस ए सी, इसका डुअल ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो है, ए प्लस बी डॉट सी इजिकल टू ए प्लस बी ए प्लस सी, ठीक है। और दूसरा है ए डॉट बी प्लस सी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये दोनों क्या है कि डुअल्स ऑफ ईच अदर है, मीन्स दे आर रिलेटेड बाय स्वैपिंग ईच अदर और एंड और। उसके बाद फिर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का भी एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। हाउ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज यूज टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्प्शन। तो प्रॉब्लम अगर ए प्लस ए बार बी है तो ये क्या हो जाएगा, इसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव ए प्लस ए बार डॉट ए प्लस बी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन ए प्लस ए बार क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, एंड ए प्लस बी तो वैसा ही रहेगा, तो फाइनल रिजल्ट होगा ए प्लस बी। ए प्लस ए बी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा और ए कॉमन, ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले देखते हैं, ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी हो, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा। उसके बाद ये पहले है एंड ओवर और का था, ठीक है। फिर और ओवर एंड ए प्लस बी सी जो है ए प्लस बी ए प्लस सी हो जाएगा। ए डॉट बी प्लस सी अगर है तो ए बी प्लस ए सी हो जाएगा ये। उसके बाद फिर ये है एब्जॉर्प्शन लॉ, ये क्या करता है कि एक्सप्रेशन को शॉर्ट सिंप्लीफाई करने के लिए रहता है। एब्जॉर्प्शन लॉ है ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डॉट ए प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए। इसका क्विक अगर देखेंगे तो ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ए एब्जॉर्प्शन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है ए डॉट बी प्लस सी है तो ए बी प्लस ए सी। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा को हटा देना, और डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि स्प्रेड करना। उसके बाद फिर ये है कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम में हम क्या करते हैं कि जो रिडंडेंट पार्ट है उसको हटाते हैं। यहाँ बी और सी रिडंडेंट है, यहाँ पर भी है, तो क्या होगा कि ए बी प्लस ए बार सी हो जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्किट विद एंड विदाउट देयर इज नो इफेक्ट। तो ये अगर दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा कि बी और सी तो है, बी और सी यहाँ हट जाएगा तो बस इतना बचेगा। अभी इसका अगर हम लोग डुअल निकालेंगे, ठीक है, तो ए प्लस बी ए बार प्लस सी बी प्लस सी ए प्लस बी ए बार प्लस सी। डुअल में एक बात है कि इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट को कुछ नहीं करते हैं, पर कॉम्प्लीमेंट इज क्या बोलते हैं कि डुअल निकालने के बाद हम उसके ऊपर फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। अभी ये अगर दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या है कि ए सी जो है ये रिडंडेंट है तो ये हट जाएगा, ये ऐसे बचेगा। उसके बाद फिर ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या है कि ऑल द गेट्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। ये ए प्लस बी बी प्लस ए डॉट बी बी प्लस ए एक्स और बी एक्स और है, ऐसे करके ये सब है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि इसमें ऑर्डर या सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। लेकिन एसोसिएटिव लॉ इसमें क्या होता है कि ग्रुप चेंज करना होता है, इसमें ग्रुपिंग ब्रैकेट्स चेंज हो जाती है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। कम्यूटेटिव में ऑर्डर चेंज होता है, एसोसिएटिव में ब्रैकेट चेंज हो जाता है। कम्यूटेटिव जो होता है वो 2 वेरिएबल पे ऐड करता है, एसोसिएटिव 3 वेरिएबल्स पे। कम्यूटेटिव इज अबाउट चेंजिंग पोजीशन, एसोसिएटिव इज अबाउट ग्रुपिंग चेंज।